जय श्री राम प्रिय भक्तों, आप सबका इस पूजा पाठ चैनल में स्वागत है। कृपया करके इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। आप सबको कमला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे कमला एकादशी की व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः। बोलिए श्री हरिनारायण विष्णु भगवान की जय। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर श्री नारायण भगवान से बोले कि आपने सभी एकादशियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कर मुझे सुनाया है। अब आप कृपया करके मुझे अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है, इन सब के बारे में बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पद्मिनी अर्थात कमला एकादशी कहलाती है। इसका व्रत करने पर मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके बैकुंठ को जाता है, जो मनुष्यों के लिए भी दुर्लभ है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण कर सुनो। त्रेता युग में महिष्मतिपुरी के राजा थे कृतवीर्य। वे हेय नामक राजा के वंश थे। कृतवीर्य की 1000 पत्नियां थी, लेकिन उनमें से किसी से भी कोई संतान न थी। उनके बाद महिष्मतिपुरी का शासन संभालने वाला कोई न था। इसको लेकर राजा परेशान थे। उन्होंने हर प्रकार के उपाय कर लिए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। इसके बाद राजा कृतवीर्य ने तपस्या करने का निर्णय कर लिया। उनके साथ उनकी एक पत्नी पद्मिनी भी वन जाने के लिए तैयार हो गई। राजा ने अपना पदभार मंत्री को सौंप दिया और योगी का वेश धारण कर पत्नी पद्मिनी के साथ गंधमान पर्वत पर तप करने निकल पड़े। कहा जाता है कि पद्मिनी और कृतवीर्य ने 10,000 साल तक तप किया, परंतु फिर भी संतान प्राप्ति नहीं हुई। सौभाग्यवश एक दिन रानी पद्मिनी की भेंट सती अनसुईया से हुई। तब उसने सती अनसुईया को अपनी सारी कथा सुनाई। तब सती अनसुईया ने रानी पद्मिनी को अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। सती अनसुईया ने कहा, यह बहुत ही दुर्लभ व्रत है और इसके पालन से तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। रानी पद्मिनी ने संतान प्राप्ति की कामना के साथ इस एकादशी के व्रत का संकल्प किया और पूरे विधि विधान के साथ निराहार रहकर एकादशी के व्रत का पालन किया। व्रत के पूर्ण होने पर भगवान विष्णु प्रकट हुए और रानी पद्मिनी से वरदान मांगने के लिए कहा। तब रानी पद्मिनी ने भगवान विष्णु से सर्वगुण संपन्न संतान की कामना करी। रानी पद्मिनी ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसी संतान दीजिए जो अत्यंत ही गुणवान, रूपवान और बलवान हो। तीनों लोकों में उसकी कीर्ति हो, उसका सम्मान हो, उसका सामर्थ्य ऐसा हो कि भगवान के अतिरिक्त कोई भी उसको पराजित न कर सके। भगवान ने रानी पद्मिनी को उसकी इच्छा के अनुसार वर प्रदान किया। रानी पद्मिनी ने सर्वगुण संपन्न पुत्र को जन्म दिया। उनका नाम कार्तवीर्य अर्जुन रखा गया। कार्तवीर्य अर्जुन बहुत ही शक्तिशाली राजा हुआ। उसकी कीर्ति तीनों लोकों में फैली थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, जो भी मनुष्य इस परम दुर्लभ और महान पुण्य देने वाली पद्मिनी एकादशी का व्रत करेगा, इसके महात्म्य और परम पुण्य देने वाली कथा को पढ़ेगा या श्रवण करेगा, उसके इस जन्म के साथ पूर्व जन्म के पापों का भी क्षय हो जाएगा और मृत्यु के बाद उसे बैकुंठ वास प्राप्त होगा। बोलिए श्री हरिनारायण विष्णु भगवान की जय।